F1 स्टारिंग ब्रैड पिट रिलीज हुई और इसके रिव्यूज तो अच्छे आ रहे हैं। अब इस फिल्म को डायरेक्ट किया जोसेफ कोसिंस्की ने, जिसने टॉप गन मैवरिक बनाई थी। एंड इतना ही नहीं, कई लोगों ने इस फिल्म को टॉप गन ऑन व्हील्स भी कहा है। तो अब इस चीज़ का खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी और हाई ऑन एनर्जी होगी। अब देखो, फिल्म की हाइप तो काफ़ी है, बट क्या फिल्म वाकई में इतनी अच्छी है? लेट्स सी। तो देखो, फिल्म की कहानी शुरू होती है ब्रैड पिट के कैरेक्टर के साथ, जो कि एक फॉर्मर फार्मूला 1 रेसर था। एंड बिकॉज ऑफ एन इंसिडेंट वो रेसिंग छोड़ देता है। बट 30 साल बाद उसके पास उसका दोस्त रूबेन आता है और उसे ऑफर करता है टीम में जगह, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसे क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं एंड कैसे वो उनसे डील करता है। अब देखो, एक्टिंग की बात करूँ तो देखो, ब्रैड पिट की जो इमेज है, उसकी जो माई वे और हाईवे वाली इमेज है, जो कहीं ना कहीं फाइट क्लब मूवी में भी दिख गई थी, वो जो इमेज है उसकी, वो इस कैरेक्टर के लिए, दैट इज सोनी हेज, इस कैरेक्टर को भी ऐसा ही पोर्ट्रे किया जाना था, जहाँ पे उसे ऐसा दिखाया जाना था कि उसे किसी की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी सुनता है और अपनी करता है। दैट वॉज सेम एज टॉप गन, बट स्टिल। तो वहाँ पे ब्रैड पिट बिल्कुल फिट बैठा। बाकी इस आई शुड से कि ब्रैड पिट जितने भी रोल्स लेता है वो उनमें फिट कर ही जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो एक ही आता है, भाई इस उम्र में कैसे? अब 60 साल की उम्र में कैसे कर लेते हो? अब कियानू रीव्स आ रहा है, जॉन विक कर रहा है, टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल, टॉप गन मैवरिक, अब ब्रैड पिट आ गया। मतलब बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाने की कोशिश करें तो आप आके उनको बता देते हो अभी हम जिंदा हैं। अब देखो, फिल्म के जो सेकेंड लीड है, दैट इज टैमसन इड्रिस। उनका जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता था। मतलब एट पॉइंट्स वो उसे एक नेगेटिव वे में प्रेजेंट करना था, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसको उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया जितने अच्छे से उसे किया जा सकता था। उसने फिल्म के अंदर उतना खास सिग्निफिकेंस नहीं दिया जितना उसमें पोटेंशियल था। बाकी अगर जेवियर बार्डम की मैं बात करूँ तो देखो, जेवियर बार्डम के लिए ऑलरेडी हंसल मेहता तो कह ही चुके हैं कि इसको अंडर यूटिलाइज किया गया है, एंड कहीं ना कहीं वो सही भी है। बट अगर मैं इसे इस पॉइंट से देखूँ कि उसकी एक फ्रेंडली अपीयरेंस थी, तो उतना ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही थी। बाकी यहाँ जो कैरी कॉन्डन का कैरेक्टर था, उसे थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी गई थी। अगर उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस मिली होती, इट वुड हैव बीन बेटर। उसकी जगह जेवियर बार्डम को थोड़ी और इम्पोर्टेंस दी जा सकती थी। अब ये तो सब बात होगी एक्टिंग की। अब आते हैं असली चीज़ पे, दैट इज फिल्म। अब देखो, जो फिल्म की शुरुआत ही होती है वो एक रेस से होती है। तो फिल्म जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तुम्हारे आई बॉल्स ग्रैब कर लेती है। अब जो शुरुआत की रेस होती है उसके बाद फिल्म बिल्डअप करती है, बट इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, तो वो भी टाइम से हो जाता है। एंड उसके बाद फिर से रेसेस शुरू हो जाती है, और फिर जब रेसेस आती है तो उसमें अपने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब देखो, उन अप्स एंड डाउन्स के लिए मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि उन्हें आप फील करोगे। वो अप्स एंड डाउन्स ऐसे नहीं होंगे कि आप बिल्कुल थिएटर में चिल्ला दो, ओ भाई साहब क्या हो गया, नहीं, वो टेंशन देंगे आपको और उस टेंशन को फील करोगे, बट दैट विल बी वर्थ। और जहाँ पे इंटरवल काटा था ना, वो तो मतलब क्या काटा था, उसके बाद एक्चुअली लग रहा था कि नहीं यार सेकेंड हाफ में क्या होगा। तो उसने एक अच्छा खासा क्रेज क्रिएट कर दिया था। और जब सेकेंड हाफ शुरू होता है, वहाँ पे स्टोरी और ज़्यादा पिकअप करती है, रेसेस भी साथ में चलती है, ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। और फिर जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में जो एंड वाली रेस थी, वहाँ पे जो सीक्वेंस देखने को मिला था, जो बिल्कुल आखिर में आएगा रेस की, दैट वॉज द बेस्ट सीन ऑफ द होल फिल्म। मुझे तो F1 की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, अगर किसी को F1 की नॉलेज है दैट्स गुड। तो बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी जो समझ में नहीं आएंगी, तो आई विल सजेस्ट कि अगर इसको देखना है तो सबटाइटल्स के साथ देखो। बाकी म्यूजिक की अगर मैं बात कर लूँ तो फिल्म के अंदर सिर्फ BGMs नहीं थे, देयर वर एक्चुअल सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड दैट वर ब्यूटीफुल टू। मतलब उनकी टाइमिंग और वो गाने अपने आप में इतने अच्छे थे। So at last, F1 is a film जिसका नाम तो F1 है, but it is an A1 फिल्म। फिर चाहे मैं स्टोरी पर्सपेक्टिव से ले लूँ, देखो एक्टिंग का चलो थोड़ा बहुत कैरेक्टर का इधर उधर हो जाता है, बट जब आप इस फिल्म को स्क्रीन पे देखोगे सब कुछ भूल जाओगे। जो प्योर ब्लेंड ऑफ इमोशंस इस फिल्म के अंदर देखने को मिला, और ये सब कुछ एक IMAX स्क्रीन पर देखना, हाँ, दिस फिल्म इज फिल्म्ड फॉर IMAX। तो डू वॉच दिस फिल्म इन IMAX। देखो, मुझे नहीं पता कि आगे इस तरह की फिल्म कभी बनेगी, कभी आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, बट दिस इज अ फिल्म जिसे तुम मिस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली अबाउट रेसिंग। तो मैंने फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अब अगर तुमने फिल्म देखी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी का हो गया, तो मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ।
थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।